तो हिरण्याक्ष की पत्नी की विधवा हो गई थी। वो आकर के कही कि देवर जी, हम तो विधवा हो गए, आपके अंदर अपने भाई के लिए कोई जगह नहीं, भाभी के लिए कोई नहीं जगह है कि जो आप बदला ले सको। बोले मैं उनको जरूर मारूंगा, नारायण मेरे शत्रु और मेरे भाई को मारे हैं। और तपस्या करने चला गया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, 3 पुत्र हो गए थे, 1 पुत्र होने वाला था। चले गए, तपस्या किए, कई वर्षों तक तपस्या उन्होंने किया। उनकी पत्नी दयालु जो थी, उसके गर्भ में जो बालक था वो प्रहलाद था। राजा बलि जो थे, तो प्रहलाद उनके प्रपौत्र हुए बलि। इस प्रकार से उन्होंने तपस्या किया और बोले कि अब मैं जी करके क्या करूंगी, अगर ये पुत्र हो गया तो ऐसे ही मेरे पति मार डालेंगे, हमें कहेंगे कि किसका पुत्र है, इसलिए मैं पहाड़ से कूद करके अपने प्राण को हत्या करूंगी। नारद जी जा रहे थे विदा कराते हुए, उन्होंने कहा बेटी ऐसा नहीं करो, आत्महत्या नहीं करते। और उन्होंने ऐसा ही किया, अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में जाने के बाद उनका लालन पालन वहीं हुआ। उतने दिन तक गर्भ उनका स्थिर रहा, जितने महीने का गर्भ था उतने तक उनका रहा। ये संतों के आशीर्वाद से, नारद जी के आशीर्वाद से। लेकिन ज्ञान नारद जी का ही दिया हुआ है, तो ज्ञान इतना प्राप्त हुआ, वो हमेशा सत्संग होता था, नारायण 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 करते थे। इसके प्रहलाद भी अंदर अंदर नारायण के अंदर भक्त हो गए थे। जब जन्म लिए, जन्म के बाद शांडामर्ग ऋषि के आश्रम में जो विद्यालय बनवाए थे हिरण्यकशिपु, राक्षसों का विद्यालय, वहां तो राक्षसों को शिक्षा दी जाती है। वहां पर प्रहलाद जी भी गए, उनको शिक्षा दिया गया, मेरे पुत्र को भेजो पढ़ लिख करके आए। और जब पढ़ करके जब आए तो पूछे कि बेटा तुमने कौन सी ज्ञान की बात सीखी, क्या अच्छा लगा विद्यालय? बोले कि पिताजी हमको वहां कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बाहर तो सुख है ही नहीं। जो सुख आनंद जो है परमात्मा में है वो कहीं नहीं। नारायण जो सुख दे देते हैं वो सुख कहीं नहीं। नारायण का नाम लेते हो, ये नारायण कौन है? हमारे शत्रु हैं, उनका नाम लेते हो। तब उन्होंने कहा कि नारायण ही मेरे शत्रु हैं। और इस प्रकार से उन्होंने जाकर शांडमार्ग जी से बोले कि आप जो है हमारे पुत्र को ऐसा नारायण का नाम लेना एकदम बंद करो, नहीं तो तुमको हम मार डालेंगे। जब जाते थे हमारे प्रहलाद जी को, तो जितने बच्चे होते थे, रेसेस होता था, छुट्टी होती थी, तो उस समय लोग छुट्टी में खेलने लगे तो सबको बुला करके वो नारायण का जप करवाते थे। कहते थे आओ हम लोग खेल खेलते नारायण का नाम लेते हैं। बीच में प्रहलाद जी और किनारे किनारे राक्षसों के बच्चे श्रीमन नारायण नारायण
तो हर जगह परमात्मा दिखते हैं। सिया राम है सब जानी, कर्म प्रणाम जो पानी। मैं हमको परमात्मा हर जगह दिखते हैं, उनके जैसा कोई नहीं। आप भी नहीं हो पिताजी, आप में परमात्मा हैं। आप उनको याद करो तो आपके हृदय से भी प्रकट हो जाएंगे। और बहुत सारी बातें हुई, उनको मारने का बहुत प्रयास किया गया, पहाड़ से फेंका गया, जल में डुबोया गया। उनकी बहन आई, उसने कहा कि हमें आशीर्वाद प्राप्त है कि मुझे अग्नि नहीं जला सकती, इसलिए वो घूम में लेकर के चिता में बैठी। और प्रहलाद ने नारायण का जप किया, हरि का कीर्तन किया। होलिका नाम था उसका, वो जल गई। और लेकिन इधर प्रहलाद जी बच गए, कुछ भी नहीं हुआ। और इस प्रकार से उन्होंने जब देखा कि ये किसी से मरने वाला नहीं, तो हिरण्यकश्यपु ने तलवार लेकर के अपने पुत्र को काटने के लिए, प्रहलाद को काटने के लिए दौड़ पड़ा। उस समय नारायण का ध्यान करने लगे, और नारायण का ध्यान कर रहे हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, आपके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। हमारे पिताजी को सद्बुद्धि दीजिए, जिससे कि आपका संकीर्तन कर सकें, आपको अपना मान सकें। ऐसे कृपा कर दीजिए प्रभु। लेकिन वो तपस्या करके इतना वरदान प्राप्त किया था, केवल उसको बदला दिख रहा था कि मुझे अपने भाई का बदला लेना है। भय प्रकट नर हरि के, हरि अद्भुत से हरि विषय वास भगवन का हरि। भक्त प्रहलाद नारायण के जो अनन्य प्रिय हैं, वो अपने पिताजी को समझाते हैं कि अभी तो कुछ नहीं मिला है, अभी आपको क्षमा कर देंगे प्रभु। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है।
ये मैं की आवाज आती कहां से है? कौन ऐसा है जहां से आवाज आती है? कुछ तो बता। तो आप लोग जरा मुस्कुराइए, क्योंकि आप लोग कैमरे की नजर में हैं।
आप लोगों का ये जो कैमरा लगा है उसी में खराब हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा जो कैमरा लगा के फिट कर दिया है, जब आप जाएंगे, आपका शरीर जब छूट जाएगा, आत्मा जब जाएगी परमात्मा के पास, तो वो पूछेंगे, क्योंकि कैमरा वहां लगा है, आपने क्या किया क्या नहीं किया। और आंख भी अपनी कैमरा ही है, सब जानता है। अपनी आंख से ही आप सब कुछ देखते हो, फिर भी अनजाने में पता नहीं क्या क्या करते हो, जानबूझ करके ही गलती करते हो। तब वहां जाने के बाद परमात्मा जब पूछता है ना, तो बस यही आवाज आती है कि बैठल रोवे जी गुजरिया हो, सुनरिया में रात गई। बैठल रोवे जी गुजरिया हो, सुनरिया में रात गई। कैसे देखो पिया ये नगरिया हो, कैसे देखो पिया ये नगरिया हो, सुनरिया में रात गई। कैसे देखो पिया ये नगरिया हो, सुनरिया में रात गई। नैहर में चारे को यार बनवई। नैहर में चारे को यार बनवई। कौन? काम, क्रोध, मद और लोभ, चार तो हमारे यार हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। काम, क्रोध, मद और लोभ। तो नैहर में चारे को यार बनवई। उन्हीं से दीने रात नैना लड़वई। उन्हीं से उनके सुरवली हमसे जरिया हो, उनका के सुरवली हमसे जरिया हो, सुनरिया में रात गई। कैसे देखो पिया ये नगरिया हो, सुनरिया में रात प्रभु की माया है, और इसलिए अपने इस काया पर कम ध्यान दीजिए और माया के चक्कर में मत पड़िए। काया और माया सब नहीं रह जाएगा। है अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा विश्वास कर कबर आएगा, तेरा विश्वास कर कबर आएगा।
जब पानी सर पे जय जय श्री राधे। और इस प्रकार से बहुत समझाए प्रहलाद अपने पिता को, लेकिन पिता मानने को तैयार नहीं। और इसके बाद हमारे नारायण जो है नरसिंह रूप धारण करके खंभे को फाड़ करके बाहर निकले और हिरण्यकश्यप को ऐसे पकड़े और पकड़ करके मारने के लिए क्यों ही अपना पंजा हाथ आगे बढ़ाया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे नहीं मार सकते, मैं ब्रह्मा से वरदान लेकर के आया हूं कि मुझे कोई न मनुष्य मारे न कोई मुझे पशु मारे, मैं नहीं मर सकता। हंसने लगा, बोले कि हमको देखो, मैं नर हूं कि पशु हूं। बोले आप तो नर है न पशु है, आप तो दोनों हैं, ये कैसी विडंबना है, आप तो दोनों हो। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन हमने एक वरदान और मांगा है। बोले क्या? बोले मैं न दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, मैंने ऐसा वरदान मांगा। तो बोले इस समय देखो न दिन है न रात है, अर्थात जो धूली बेला है, सूर्य अस्त हो गए हैं और रात आने वाली है। हल्की हल्की अभी जो है प्रकाश जो है ये गोधूली बेला बोलते हैं, ये गोधूली बेला। अच्छा, ये तो हम सोचते नहीं कि तो हम कहते कि गोधूली बेला में भी ना हो। लेकिन फिर उसने कहा कि अच्छा, लेकिन एक वरदान और हमने मांगा है कि मैं ना आकाश में मरूं न पाताल में मरूं। कैसे मारोगे? बोले कि ऐसे पकड़े और अपनी जंघे पे रख करके और उन्होंने उस वचन को बताया, बोलो तुम आकाश में हो कि पाताल में हो? बोला कि न मैं आकाश में हूं न पाताल में हूं। कहां हो? मैं तो आपके गोद में हूं। बोली ये भी घबरा गया। अच्छा, एक वरदान और हमने मांगा है, 12 महीने में कभी न मरूं। 12 महीने जो होते हैं हमने वो जानते थे कि कभी कभी आप मार देंगे, बहुत छलिया होगा, इसलिए मैं 12 महीने में कभी न मरूं। इतनी बात सुनकर के बड़ा जोर से हंसा और कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हमको नहीं मार सकते। बोले ये 12 महीने 13वां महीना है। 13 महीना में होता, अभी तो हम 12 महीना सुने थे। अगर ऐसा अगर होता तो ब्रह्मा जी से कहते कि प्रभु हमको 13वां महीना भी बता दीजिए कि मैं न मरूं। ये 13वां महीना कौन है? पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास 13वां। एक एक दिन करते करते 3 वर्ष में 1 महीना कंप्लीट हो जाता है, वो पुरुषोत्तम मास। 13वां महीना इस नरसिंह का संहार करने के लिए भगवान ने बनाया। परमात्मा कुछ भी कर देते हैं भक्त के बचाने के लिए, और ऐसा करके उन्होंने ऐसे अग्नि को चीरा, विराट रूप विकट रूप धारण करके
पूरा खून का पान करने लगे, पुलकित हो गए। पूरा आकाश ब्रह्मांड पूरा एकदम हिलने लगा। भगवान शंकर ध्यान में बैठे थे, पूरा हिमालय पूरा हिलने लगा, पृथ्वी से आग निकलने लगी। ऐसा सागर उठने जैसी लगा, पूरा सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्या करें, कोई बचाए, कैसे बचाए? फिर नारायण के पास ब्रह्मा जी गए, बोले हमारी सृष्टि तो सागर में मिल जाएगी, प्रभु शांत हो जाओ। शांत नहीं, लक्ष्मी जी भी आई थी। भगवान लक्ष्मी जी कहीं हमारे पति हैं, हम उनको समझा लेंगे तो चले आएंगे, चिंता मत करिए आप। लक्ष्मी जी आए, हम उनका स्वरूप देख करके शेर का पूरे डर के भाग गए। बोली राम राम राम, ऐसा स्वरूप हमने आज तक नहीं देखा, ये तो हम ही को खा डालेंगे, इतने साथ हम नहीं रहेंगे। और भाग गए, लक्ष्मी जी भाग गई। फिर प्रहलाद ने सभी देवताओं के कहने पर नारायण की स्तुति की। प्रहलाद जी की कथा चरित्र बहुत लंबी है, आज बहुत सारी घटना है, थोड़ी थोड़ी बताते हुए एक प्रकार से उन्होंने स्तुति की। और स्तुति करने के बाद नरसिंह भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद आशीर्वाद दिए। बोले क्या वरदान चाहते हो? प्रहलाद ने कहा प्रभु हमको यही वरदान दे दो कि जब मैं आपका ध्यान करूं तो इसी रूप में आप दर्शन दे जाए, और कुछ नहीं, इस रूप में दर्शन दोगे। बोले अब तो हम जान गए हैं कि कण में जब आप हैं तो किसी रूप में, हम जब आपको खंभे में देख लिया तो इस रूप में तो और अद्भुत है, और अद्भुत है। और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे कारण मैं नर और पशु बना, नरसिंह नाम मेरा पड़ा तुम्हारे कारण, तुम्हारे जैसा कोई मेरा प्रिय भक्त और नहीं होगा। इस राक्षस कुल में जन्म लेकर के भी तुमने याद किया, तुम्हारी कीर्ति जन्मों जन्म तक गाई जाएगी। आशीर्वाद दिए और इसके बाद शांत स्वरूप में आए, बोल